हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 6 हमें जलाशय लगते प्यारे इस पाठ के प्रश्न व्यास। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले पेज पर। जैसा कि हम हमारे पहले पेज पर आ चुके हैं, आज हम हमें जलाशय लगते प्यारे इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमारे अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्द अर्थ। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उनके सरल अर्थ है। तो शब्दार्थों को पढ़ते हैं। जलाशय यानी जल से भरा हुआ गहरा स्थान या तालाब। सबल यानी बलवान या ताकतवर। हरकारे यानी पत्र ले जाने वाले। अनुपम यानी सर्वोत्तम या बेजोड़। सेतु यानी पुल। सुकाल यानी अच्छा समय। संचित यानी इकट्ठा। कूप यानी कुआं। तो दोस्तों, ये शब्दार्थ पढ़ने के बाद यदि आप पाठ पढ़ते हो तो आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। अब है उच्चारण के लिए, तो ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए शब्द संध्या, कुंड, संचित, जहां, वहां, जलाशय, हरकारे, अनुपम, जहाजी, अमृत। तो ये केवल पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। अब हमारा प्रश्न है, सोचे और बताए। पहला प्रश्न है, सुकाल के सेतु किसे बताया गया है। तो इसका आंसर मैंने साइड में लिखे हैं। सुकाल का सेतु जलाशय को बताया गया है। धरती के अनुपम दानी किन किन को बताया गया है। तो ये है कुआं, बावड़ी और कुई कुंड। अपना पानी कौन नहीं पीता है। जलाशय, ये अपने पानी कभी भी नहीं पीते हैं। अब है लिखे। निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो अब हमें कुछ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए होंगे, तो उन्हें हमें रिक्त स्थानों में भरकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है और वाक्य को पूरा करना है। तो जैसे कि हमें शब्द दिए गए हैं, बादल, जिले, अकाल, लबालब। ये हमें रिक्त स्थान में भरकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पहले में आएगा बादल। बादल अमृत जल भर लाते। दूसरे में आएगा पोखर, जिले हो या ताल। स यानी कि तीसरे में आएगा जहां लबालब ये मिलते हैं, वहां न होता। चौथे में आएगा अकाल, वहां न होता कभी अकाल। तो इनके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। पहले में बादल, दूसरे में जिले, तीसरे में लबालब और चौथे में अकाल। अब ये प्रश्न, सुकाल कब होता है। तो इसका आंसर मैंने साइड में लिखा है, जब बादल बरसते हैं और जलाशय लबालब भरे रहते हैं। जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं। जलाशय पर कोई संध्या, तो कोई तर्पण, कोई व्रत करके, तो कोई दीपजाजी करके जल की पूजा करते हैं और मुसलमान वजू नमाजी करके जल की पूजा करते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, क्योंकि यह दूसरों के हित के लिए अपने अंदर पानी इकट्ठा करके रखते हैं और ये अपना पानी कभी भी खुद नहीं पीते हैं। पांचवा है, हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारे परोपकार करते हैं, हमारे लिए, दूसरों के लिए परोपकार करते हैं, खुद के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अब है भाषा की बात। पाठ में अमृत, जल जैसे शब्द आए हैं। अमृत और जल शब्द के बीच योजक चिन्ह लगाया गया है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह अर्थात जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले शब्दों पदबंध कहते हैं। इस पाठ में आए इसी प्रकार शब्दों के, तो दोस्तों ये तो माता पिता, इस तरह के जो भी पाठ में है वो आपको लिखना है। तो ये आपको खुद करना है। ठीक है। अब है, यह भी करें। अपने परिवेश में उपलब्ध जल के स्रोत की सूची बनाओ, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें और जल की बचत करें। तो दोस्तों, पहला तो दोस्तों यहाँ पर जल के स्रोत है, जैसे कि कुआं है, बावड़ी है, कुई कुंड है, तालाब है, जलाशय है, ये सभी जल के स्रोत है। और दोस्तों, अब इनकी सुरक्षा कैसे रखते हैं और जल की बचत कैसे करते हैं, ये आपको अपने टीचर से पूछकर या फिर अपने मन से करना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जल के उपयोग क्या क्या है। अगर प्रकृति में जल नहीं रहेगा तो हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अपने शब्दों में लेख तैयार कर कक्षा में सुनाएं। तो दोस्तों, जल के उपयोग है, जैसे कि खाना बनाते हैं हम, नहाते हैं या फिर घरेलू कामों के लिए जल का उपयोग करते हैं। और यदि जल नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जल पर ही तो हमारा जीवन आधार है। और दोस्तों, ये लेख आपको स्वयं करना है। ठीक है। लेख लिखकर आपको कक्षा में स्वयं सुनाना है। जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, अपने बड़ों से चर्चा कर लिखिए। तो दोस्तों, जल संरक्षण आपको बचत के बारे में और जल संरक्षण क्या है, कैसा है, तो ये सभी आपको अपने बड़ों से चर्चा करके लिखना है। इसीलिए ये प्रश्न भी आपको खुद ही करना है, अपने बड़ों से पूछना है और फिर ये लिखना है। तो इसलिए ये प्रश्न विद्यार्थी को अपने बड़ों से पूछकर करना है। अब ये शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है, ये लिखा है मनु ने। तो दोस्तों, ये सही बात है। यदि हम रोज नहाते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। यदि मन से सच्चे हैं तो
हमारा मन सत्य होगा, मन सच्चा होगा और हमारी आत्मा यदि धर्म हमेशा परोपकार करती है तो हमारी आत्मा भी पवित्र होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये प्रश्न व्यास यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में एक नए पार्ट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी तरह मुस्कुराते रहो। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।